हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम की एना एंड फिजियो सब्जेक्ट और साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमारा भी एना फिजियो के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिमेडिंग में चल रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने काफी पोर्शन कवर कर लिए। आज देखने वाले एंडोक्राइन सिस्टम की नेक्स्ट ग्लैंड जिसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास के बारे में आज देखेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर पैंक्रियास हमने नाम सुना है कहीं कहीं। मैं आपको बता दूं कि हमने पैंक्रियास को डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी देखा था। तो आप सब बोलोगे सर कि वही पैंक्रियास हम वापस देखेंगे। नहीं बच्चों, पैंक्रियास होता है वो हमारा मिक्स टाइप ग्लैंड होता है। अब बोलोगे मिक्स टाइप ग्लैंड, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर हुआ था, तब मैंने आपको बताया था कि मिक्स ग्लैंड क्या होती है। आप बाद जाकर के फर्स्ट लेक्चर को अटेंड करो। तो हम आज देखने वाले एंडोक्राइन का। अब जो पैंक्रियास होता है, पैंक्रियास हमारा मिक्स टाइप ग्लैंड होता है। अब मिक्स टाइप ग्लैंड मतलब कि वो एक्सोक्राइन पार्ट भी फंक्शन करता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो जो पैंक्रियास का था एक्सोक्राइन पार्ट था, वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कवर कर लिया। जो पैंक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट कवर करना है, वो करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो आज देखेंगे हम पैंक्रियास के बारे में, पैंक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन। आज देखेंगे एंडोक्राइन का पैंक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन देखेंगे और जो एक्सोक्राइन पोर्शन था वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कवर कर लिया। तो आप वहां जाकर के अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की प्लेलिस्ट है वहां जाइए और वहां जाकर के पैंक्रियास को कवर कीजिए कि पैंक्रियास एक डबल क्वेश्चन करता है। इसके डबल फंक्शन है, इसके एक्सोक्राइन फंक्शन भी अलग है और एंडोक्राइन फंक्शन भी अलग है। तो मैंने आपको एक्सोक्राइन फंक्शन बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और आज बताऊंगा मैं आपको एंडोक्राइन फंक्शन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पैंक्रियास के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि आप क्या देखने वाले हैं पैंक्रियास के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे पैंक्रियास के कॉमन पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट, वो देखेंगे कि पैंक्रियास का कॉमन पॉइंट क्या क्या है। जो हमारा पैंक्रियास है उसके हमने कॉमन पॉइंट सबसे पहले डिस्कस किए। तो कॉमन पॉइंट के अंदर हमने क्या क्या लिखा। कॉमन पॉइंट के अंदर इट इज द पार्ट ऑफ टाइप ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा पैंक्रियास है वो किसका टाइप है, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम का टाइप है कौन, पैंक्रियास। तो फर्स्ट कॉमन पॉइंट समझ में आ गया कि जो पैंक्रियास है वो किसका टाइप है, एंडोक्राइन सिस्टम का टाइप होता है। इट इज मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो हमारा पैंक्रियास होता है वो मिक्स टाइप ग्लैंड होता है। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि हमारा जो पैंक्रियास होता है वो मिक्स टाइप ग्लैंड होता है। अब मिक्स टाइप ग्लैंड क्या होता है, जिसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट दोनों पोर्शन प्रेजेंट हो। जैसे पैंक्रियास है, पैंक्रियास के ऊपर पैंक्रियास के अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो पैंक्रियास क्या हुआ, हमारा मिक्स टाइप ग्लैंड हुआ। तो समझ चुके हो आप कि पैंक्रियास हमारा मिक्स टाइप ग्लैंड होता है जिसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट पोर्शन प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमने पैंक्रियास के कॉमन पॉइंट कवर कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पैंक्रियास की लोकेशन। पैंक्रियास की लोकेशन क्या है वो देखेंगे।
जो हमारा पैंक्रियास होता है वो पैंक्रियास हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने? जो हमारा पैंक्रियास होता है वो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। आप बोलोगे सर एपिगैस्ट्रिक रीजन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था तो उसके अंदर एक स्पेशल लेक्चर लिया था किसके ऊपर? इंट्रोडक्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी और फिर एब्डोमिनल ऑर्गन्स एब्डोमिनल रीजन के ऊपर। जो हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर 9 टाइप के रीजन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन और एपिगैस्ट्रिक रीजन। उसी तरह लेफ्ट लंबर रीजन, राइट राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, उसी तरह प्यूबरेटी रीजन और राइट इलक और लेफ्ट इलिक रीजन। तो ये टोटल हमारे एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर 9 टाइप के रीजन प्रेजेंट होते हैं। उन रीजन को मैंने आपको बताया था एब्डोमिनल कैविटी ना इंट्रोडक्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाएगी और वहां जाकर के इस लेक्चर को अटेंड कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन क्या होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं जो हमारा पैंक्रियास होता है पैंक्रियास वो हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन और एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा पैंक्रियास होता है। पैंक्रियास की शेप कैसी होती है? पैंक्रियास की शेप होती है लॉन्ग लिव शेप होती है। यहाँ तक कलर पेल ग्रे कलर का होता है। पैंक्रियास हमारा पेल ग्रे कलर का होता है। फिर उसके बाद वेट, पैंक्रियास का वेट कितना होता है? 60 to 100 ग्राम होता है। 60 to 100 ग्राम होता है हमारा पैंक्रियास का वेट होता है और लॉन्ग लिव शेप उसकी शेप होती है और पेल ग्रे कलर का उसका कलर होता है। तो यहाँ तक हमने उसके कॉमन पॉइंट लोकेशन शेप वेट कवर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पैंक्रियास के पार्ट्स। पैंक्रियास के पार्ट्स देखने वाले हैं। हमारा जो पैंक्रियास होता है तो उसके 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? हेड, बॉडी, नेक, टेल। कौन कौन से? हेड, बॉडी, नेक, टेल। कौन कौन से? हेड, बॉडी, नेक, टेल। हमारे पैंक्रियास है उसके टोटल 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेड, बॉडी, नेक, टेल होते हैं। जैसे कि मैं आपको चेक करता हूँ। ये एक छोटा सा नमूना है पैंक्रियास ग्लैंड का। हमारे पैंक्रियास इस टाइप की होती है, एक पत्ती के समान, लिप पत्ती के समान होती है, जिसके अंदर हेड, बॉडी, नेक, टेल, उसके 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हेड, बॉडी, नेक, टेल।
ये 4 टाइप होते हैं। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया पैंक्रियाज के टाइप्स तक। अब आगे पोर्शन है पैंक्रियाज की, जो पैंक्रियाज है कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है तो वो देखेंगे। हमारा जो पैंक्रियाज होता है वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से कंसिस्ट बना होता है। जब हमारा पैंक्रियाज होता है, जो हमारा पैंक्रियाज है वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल से मिलकर बना होता है। अब आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं वो टोटल 4 टाइप होती है। कौन कौन सी? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल होती है टोटल। तो जो आपको याद करना है कि पैंक्रियाज होता है वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मिलकर बना होता है, और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल होती है वो टोटल 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल। यहाँ तक कवर है, हम आगे चलते हैं। अब जो हमारी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल थी वो टोटल 4 टाइप की थी। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल। और जो हमारी अल्फा सेल है उन्होंने क्या लिखा? अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करती है। क्या बोला मैंने? जो हमारी अल्फा सेल होती है, अल्फा सेल हमारी ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। कौन? अल्फा सेल। अल्फा सेल किसको सीक्रेट करती है? कौन सी हार्मोन को सीक्रेट करती है? तो बोलोगे ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करती है। ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करता है, उसको ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो जो अल्फा सेल होती है वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? तो आप बोलेंगे ग्लूकागोन। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल होती है वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? तो आप बोलोगे ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल कौन सी होती है? अल्फा सेल। अल्फा सेल किसका टाइप है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसका टाइप है? पैंक्रियाज का।
यहाँ तक कवर है। और जो हमारी ग्लूकागोन होती है वो इंक्रीज करती है ग्लूकोज लेवल को, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करती है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट कौन सी सेल करती है? अल्फा सेल करती है। अल्फा सेल कौन सी हार्मोन को सीक्रेट करती है? तो आप बोलोगे ग्लूकागोन हार्मोन को। ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल का नाम क्या है? अल्फा सेल। अल्फा सेल कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? ग्लूकागोन हार्मोन को। ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल का नाम बताओ तो अल्फा सेल। कवर यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है बीटा सेल। नेक्स्ट जो सेल थी उसका क्या नाम था? बीटा सेल। नेक्स्ट सेल का नाम था बीटा सेल। अब बीटा सेल कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? इंसुलिन हार्मोन को। किसको? इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल का नाम क्या है? बीटा सेल। बीटा सेल कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? बीटा सेल कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? इंसुलिन हार्मोन को। इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल का नाम बताओ तो बीटा सेल। बीटा सेल कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? इंसुलिन को हार्मोन को। इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल का नाम बताओ तो बीटा सेल। आपको भी ऐसे बार बार रिपीट करना है और याद करने की कोशिश करना है। जब आपको याद होगा कि एमसीक्यू के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अल्फा सेल कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है तो बोलोगे ग्लूकागोन हार्मोन को। बीटा सेल कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है तो बोलोगे इंसुलिन हार्मोन को। और इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन हमारे ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है, घटाती है। नेक्स्ट सेल का नाम है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल का क्या काम है? डेल्टा सेल होती है जो हमारी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। किसको? कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को। डेल्टा सेल कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है तो बोलोगे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को। डेल्टा सेल कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है तो बोलोगे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सीक्रेट करती है हमारी डेल्टा सेल। डेल्टा सेल का क्या काम है? अल्फा सेल बीटा सेल को मेंटेन करने का काम होता है। अगर एक सेल को ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर दिया तो दूसरी सेल डिक्रीज करेगी। उन दोनों को मेंटेन रखने का काम कौन करती है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन करता है। कौन सी सेल सीक्रेट करती है? डेल्टा सेल। तो बोलोगे एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा कि डेल्टा सेल होती है जो कौन सी हार्मोन को सीक्रेट करती है तो बोलोगे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है हमारी डेल्टा सेल। और अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन को, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन को, और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को, अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन को, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन को। तो यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? याद करने की कोशिश करनी है, भूलना नहीं है, बार बार रिपीट करना है, रिविजन करना है, जब आपको याद होगा।
हमारी जो नेक्स्ट सेल है या फिर लास्ट सेल है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की, उसका नाम है पीपी सेल। पीपी एफ सेल क्या कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है, तो आप बोलोगे पीपी हार्मोन को। अब पीपी हार्मोन मुझे फुल फॉर्म मुझे अभी पूरा नाम याद नहीं, भूल चुका हूँ मैं। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ। तो पीपी हार्मोन का आपने कुछ देखा कि पीपी हार्मोन का पूरा नाम क्या होता है? तो पीपी हार्मोन का पूरा नाम होता है पोलिटिक पेप्टाइड। जो एफ सेल होती है वो पीपी हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। अब पीपी का पूरा नाम क्या है? पीपी का नाम है पोलिटिक पैंक्रियाटिक हार्मोन। पोलिटिक पैंक्रियाटिक हार्मोन को सीक्रेट कौन सी सेल करती है? तो बोलूंगे एफ सेल। एफ सेल हमारी पोलिटिक पोलिटिक पैंक्रियाटिक हार्मोन को सीक्रेट करती है। और अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन को, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन को, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। उसी तरह हमारी एफ सेल होती है जो पोलिटिक पैंक्रियाटिक हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया किसको? पैंक्रियास को। आपको कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ लगा, कुछ इश्यू आए कि पैंक्रियास बहुत टफ है? कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश, अगर अच्छे से आप दिमाग लगा के बैठो तो कुछ टफ लगा आपको? क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है और मिक्स्ड ग्लैंड होती है। यहाँ तक कवर कॉमन पॉइंट। उसके बाद देखा लोकेशन। लोकेशन क्या देखी? इसकी एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ तक इसकी शेप देखी, इसकी आकृति कैसी होती है? लॉन्ग लिफ शेप होती है, पत्ती की समान आकृति होती है किसकी? पैंक्रियास की। इसकी देखा, इसका वेट देखा, वेट कितना था? 60 to 100 ग्राम होता है इसका वेट। कलर पेल ग्रे कलर का होता है। उसके बाद देखा इसके टाइप्स कितने थे? बॉडी, हेड, नेक, टैग, ये इसके टाइप्स हो गए। इसका देखिए इसकी हॉर्मोन्स को, जो जिस हार्मोन सेल देखे कौन कौन से सेल प्रेजेंट है हमारे पैंक्रियास के अंदर, तो आप बोलोगे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी एफ सेल। और कौन कौन से हार्मोन? तो ग्लूकागोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन और पोलिटिक पैंक्रियाटिक हार्मोन। ये सब कहाँ प्रेजेंट है? हमारे पैंक्रियास के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमने सब कुछ देख लिया, कवर कर लिया। अगर आपको कुछ टफ लगा हो तो मुझे बताना कि क्या आपको कौन सा पोर्शन टफ लगा, तो उसका मैं अगला वापस से आपके पास लेक्चर लाऊंगा और वापस से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप बोलोगे सर फंक्शन आपने बताए, तो मैंने आपको फंक्शन बता दिए। पैंक्रियास के ये मिक्स टाइप ग्लैंड है, तो दोनों टाइप के फंक्शन करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया और एंडोक्राइन मैंने बता दिया। जो ग्लूकागोन हार्मोन है तो वो क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन, सोमेटोस्टेटिन ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है और ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। ये क्या थे? इसके फंक्शन थे। तो इसी के साथ हमने पैंक्रियास ग्लैंड को भी कवर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। तब तक बाय बाय। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।